नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको अमीर घमंडी बहन और गरीब बहन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। अब सुनिए कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां पर दो बहनें रहा करती थीं। बड़ी बहन का नाम पार्वती था और छोटी बहन का नाम मालिनी था। और मालिनी के कम पढ़े लिखे होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हो जाता है। लेकिन पार्वती बहुत सुंदर थी और उसका विवाह एक अमीर परिवार में हो जाता है। और पार्वती को अपनी सुंदरता का बहुत ही घमंड था। अब तो उसे अपने धन का भी घमंड हो गया था। वे दोनों बहनें आसपास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता, पार्वती मालिनी को नीचा दिखाने की कोशिश करती और कहती, अरे मालिनी, तुझे पता है, अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलाया है। तुम्हारे खेत के पास वाला खेत है, वो भी हम खरीद रहे हैं। तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा होगा, मगर कर भी क्या सकते हैं, तुम्हारे पति के तो खाने के ठिकाने भी नहीं हैं। वो तुम्हें क्या खरीद कर देगा। मालिनी को बुरा तो लगता, लेकिन वह मन मसोक कर रह जाती। मालिनी के दिन बहुत ही कंगाली में गुजर रहे थे और दो वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से हो पाती थी। कई बार पार्वती से मदद का बोला था, अरे पार्वती बहन, आज हमारे घर पर एक अन्न का दाना भी नहीं है। ऐसे में मेरे पति जमींदार के घर गए। जमींदार ने और पैसे देने से इनकार कर दिया। तो फिर आज तुम थोड़े पैसों की मदद कर दो। फसल बेचते ही हम तुम्हारे पैसे चुका देंगे। तो पार्वती कहती है, अरे बहन, तू आज पैसे मांगने आई है, मगर तुम कल पैसे मांगने आती तो मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे दे भी देती। मैंने तुम्हें कल बताया था ना, तुम्हारे खेत के पास की जमीन खरीद रहे हैं, इसलिए मेरे घर में जितने भी पैसे थे वो मेरे पति लेकर चले गए हैं। घर में आज पैसे नहीं हैं, लेकिन पार्वती ने कभी भी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन मालिनी ने सोचा, पार्वती ने भी पैसे देने से मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। हाँ, अब मैं एक काम करती हूँ और अपने बड़े भैया पर जाकर उनसे पैसे मांगती हूँ और वो मुझे पैसे देने से मना नहीं करेंगे। जब बहन जा रही थी, तब रास्ते में एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। तब मालिनी कहती है, अरे बाबा, इतनी गर्मी में मटका लेकर कहाँ जा रहे हो। कहीं नहीं बेटी, यहीं पास वाले गांव में मेरा घर है, वहीं मैं पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। तो मालिनी कहती है, अच्छा, मैं भी गांव की तरफ जा रही हूँ, आप मुझे अपना ये मटका दे दो, लाओ मैं ले जाती हूँ। तो वह बूढ़े बाबा कहते हैं, नहीं बेटी नहीं, मैं ले जाऊँगा अपना यह मटका, और तुम क्यों तकलीफ उठाती हो। तो मालिनी कहती है, अरे बाबा, मैं भी तुम्हारी बेटी जैसी हूँ, लाओ दे दो मुझे मटका। मालिनी ने मटका ले लिया। दोनों साथ साथ गांव पहुँचे। मालिनी ने बूढ़े बाबा के घर तक उसका मटका छोड़ दिया और अपने भाई के घर पहुँच गई। मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। उसने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं। भाभी ने बोला, अभी वो घर पर नहीं है। तो मालिनी कहती है, भाभी, मुझे भैया से बहुत जरूरी काम है। तो भाभी कहती है, क्या काम है, मुझसे कहो। तो मालिनी कहती है, अरे भाभी, मैं क्या बताऊं, अभी मेरे घर के हालात बहुत खराब हैं। हमारे पास दो वक्त के खाने के पैसे भी नहीं हैं। तो भाभी कहती है, इसमें हम क्या कर सकते हैं,
हमारे पास क्या कोई पैसे का पेड़ है कि उसमें से पैसे तोड़कर तुम्हें दे दे? हमारे पास भी अभी पैसे नहीं हैं। पैसे मांगने के अलावा अगर कोई काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। तो मालिनी कहती है, ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। फिर वह मायके से अपने गांव वापस लौटने लगी। उसी रास्ते पर उसे बूढ़े बाबा फिर से मिले। तो बूढ़े बाबा ने पूछा, अरे बेटी, तू इस गांव में किसके घर आई थी? तो मालिनी ने बोला, बाबा, मैं अपने भैया के घर कुछ पैसे की मदद लेने आई थी। मालिनी ने पूरी कहानी अपने बाबा को बताई। तो बाबा के पास 3 घड़े थे। तो बाबा ने कहा, बेटी, तू इन 3 घड़े से एक घड़ा ले ले। बाबा ने कहा, तू इतनी दूर से पैदल चलकर आई है और पैदल चलकर ही जाएगी। तुझे अगर भूख लगे तो इस घड़े में लड्डू हैं, तू खा लेना। तो मालिनी कहती है, नहीं बाबा, मुझे नहीं चाहिए। आपने मुझसे पूछा, यही बहुत है। तो बाबा ने कहा, बेटी ले लो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो। और बाबा के बार बार कहने पर मालिनी वह घड़ा ले लेती है और फिर वह अपने घर की ओर जाने लगती है। वह जैसे ही घर पहुंची तो उसके पति ने पूछा, अरे मालिनी, तुम तो अपने भैया के घर गई थी, क्या तुम्हारी भाई ने तुम्हारी कुछ मदद की? तो मालिनी ने कहा, मैं वहाँ गई थी, लेकिन भैया घर पर नहीं थे, भाभी थी, उन्होंने मुझे घर से भगा दिया। तो उसका पति बोला, अच्छा, तो इसका मतलब आज भी हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। तो मालिनी बोली, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। तो उसके पति ने बोला, क्या? तो पैसे मिले क्या? अरे नहीं, मैं भैया के घर से लौट रही थी, तब रास्ते में मुझे एक बाबा मिले। उन्होंने मुझे एक लड्डू से भरा घड़ा दिया है। उन्होंने कहा था, भूख लगे तो खा लेना, मगर मैंने वो लड्डू नहीं खाए। उन दोनों ने लड्डू खाए और खा के वे दोनों सो गए। फिर जब वे अगले दिन उठ के घड़े को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसमें सोने की मोहरें होती हैं। तो उसके पति ने कहा, तुम्हें यह घड़ा किसने दिया था? तो मालिनी बोली, मैं सच कह रही हूँ, मुझे यह घड़ा एक बूढ़े बाबा ने दिया था। मालिनी और उसके पति की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और वे दोनों खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों।